अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि फॉर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन a। अच्छा जी, स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। ये कह रहा है कि आपके पास a की वैल्यू दी हुई है, आपने क्या करना है, a में से रिलेशंस को निकालना है। तो ये रिलेशन उसने 4 रिलेशन दिए हुए हैं, उसमें सबसे पहला रिलेशन ये है, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, और आपने क्या करना है, इसके अंदर जो भी रिलेशन आप फाइंड करोगे उसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, रिलेशंस इन a लिखा हुआ है तो आप a को a के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे। a की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय आगे क्या है आपके पास, फिर a की वैल्यू आपने लिख देनी है 1 2 3 4। ठीक है, ये a की वैल्यू आपके पास आ गई है। तो अब क्या करेंगे, हम a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का कुछ तरीका देखें आप। अब a को पहले a के साथ लिखना है, यानी कि 1 को 1 के साथ 1 1 आ जाएगा। इसके बाद 1 को आपने किसके साथ लिखना है, 2 के साथ 1 2। फिर आपने क्या करना है, 1 को 3 के साथ लिखना है 1 3। फिर आपने क्या करना है, 1 को 4 के साथ लिखना है 1 4। फिर आपने क्या करना है, 1 को तो सबके साथ लिख लिया ना, अब 2 को लिखना है सबके साथ। यहाँ पे पहले क्या आएगा 2 1, फिर क्या आएगा आपके पास 2 2, फिर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 2 3, फिर क्या आएगा यहाँ पे 2 4। अब 2 को लिख लिया सबके साथ, तो अब क्या करना है, आपने 3 को लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा 3 1, फिर इसके बाद आगे क्या आएगा 3 2। अब इसके बाद आगे क्या आएगा 3 3, फिर 3 4। ठीक है, 3 को सबके साथ लिख लिया। अब इसी तरह आपने क्या करना है, 4 को लिखना है सबके साथ। क्या आएगा 4 1, फिर आगे 4 2, फिर 4 3, फिर आगे क्या आएगा 4 4। ठीक है, ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया इसको। ठीक है, अब इसके अंदर से जो जो इसने रिलेशन पूछा वो आपने निकालना है। अब पहला रिलेशन वो कह रहा है कि देखें, आपने क्या करना है यहाँ पे x y, अच्छा जी, सच डेट y इज इक्वल टू क्या आएगा x। तो यहाँ पे आपके पास वो क्या कह रहा है, आपने y और x की वैल्यूज को देखना है, जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, y इक्वल होगा x के। अब देखिए आपके पास अब बात ये आती है कि वैल्यूज में x की वैल्यू कौन सी और y की वैल्यू कौन सी है। तो पहली वैल्यू आपके पास x की होती है और दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। अब आपने इन सब रिलेशंस में से वो वैल्यूज निकालनी है जिसके अंदर x और y की वैल्यू सेम हो। तो अब देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो है R1 हम लिख लेते हैं, ये रिलेशन 1 है। ठीक है, अब ये आपके पास इसकी वैल्यूज हैं, देखें यहाँ पे 1 1 कॉमन है, इसके बाद आगे क्या है कॉमन 2 2 कॉमन है, फिर इसके बाद आगे क्या है 3 3 कॉमन है, फिर क्या आपके पास यहाँ पे 4 4 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है, दोनों की सेम है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन इज इक्वल टू, अब देखिए ना यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज दी हुई है 1 1 2 2 3 3 4 4, सब में दो दो वैल्यूज दी हुई हैं। इसकी पहली पहली वैल्यूज जो है वो क्या होती है, डोमेन, और बाद वाली जो है उसकी क्या कहलाती है, रेंज। अब इसकी पहली वैल्यू एक 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर इसके बाद क्या है 3 है, फिर क्या आपके पास 4 है। तो ये इसकी डोमेन है, पहली पहली वैल्यूज। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या होगी आपके पास, रेंज इसकी होगी आपके पास ये बाद बाद वाली वैल्यूज, सेकंड नंबर पे जो है। तो यहाँ पे 1 है आपके पास, फिर क्या आपके पास यहाँ पे 2 है, फिर क्या आपके पास 3 है, फिर 4 है। ये सेकंड वाली वैल्यूज आपने लिख ली हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखें कि जो है सेकंड रिलेशन वो क्या कह रहा है। अब ये सेकंड रिलेशन के अंदर आपको कह रहा है वो कि आपने क्या करना है, यहाँ पे x y, इसके बाद आगे क्या है यहाँ पे सच डेट y प्लस x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 5। सॉरी, अब ये आ गया आपके पास। ठीक है, 5 आ गया। अच्छा, ये रिलेशन दूसरा आपने निकालना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वो नंबर्स निकालने हैं जिनके अंदर आपने क्या करना है, y और x को प्लस करके क्या आंसर निकालना है 5। यानी कि वो नंबर्स लिखने हैं जिसके अंदर x और y दोनों को प्लस करके आंसर क्या आता हो, 5 आता हो, वो वाले नंबर्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो इसके अंदर जो है R2 हम लिख लेते हैं, ये रिलेशन 2 है। तो इसके अंदर पहला नंबर आपके पास क्या आएगा, देखें
1 1 4 है, 1 को 4 के साथ प्लस करो तो आंसर क्या आता है 5 आता है। इसके बाद आगे क्या है यहाँ पे 2 और 3 है, इसके अंदर 2 3 को प्लस करे तो 5 आता है। फिर इसके बाद आगे क्या है 3 2 है, 3 को 2 से प्लस करे तो क्या आता है 5 आता है। इसके बाद आगे क्या आता है यहाँ पे 4 1 है, 4 1 इसको प्लस करे तो आगे क्या आता है 5 आता है इसका आंसर। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसे प्लस करें तो 5 आंसर आए, तो ये इसका रिलेशन 2 है। अब इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे हम? इसकी डोमेन निकालने के लिए हमारे पास जो है इसके पहले पहले नंबर क्या आपके पास 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या आपके पास 3 है, और फिर क्या आपके पास यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी डोमेन होगी। अब इसकी आपने क्या निकालनी है रेंज। ठीक है, अब रेंज में क्या आपके पास यहाँ पे देखें, पहले आपके पास क्या है 4 है, फिर क्या दिया हुआ है तो ये 3 है, फिर इसके बाद 2 है, फिर क्या आपके पास 1 है। तो बाद वाली वैल्यू रेंज होती है ना, तो ये आएगा आपके पास 4 3 2 1, ये इसकी क्या आएगी रेंज। अच्छा, अब इसी तरह अब आपके पास तीसरी जो वैल्यू पूछी हुई है वो क्या है आपके पास यहाँ पे तीसरे के अंदर, वो कह रहा है कि एक्स वाई सच डेट आपके पास क्या कह रहा है ये। अब ये कह रहा है कि y प्लस एक्स प्लस वाई लेस देन 5। अब वो कह रहा है कि अब आपने यहां पे तो लिखे थे ना x और y को प्लस किया था तो आंसर क्या आया था 5 आया था, तो वो नंबर लिखने थे आपने। जबकि यहां पे आपके पास क्या कह रहा है कि आपने x और y को प्लस करना और वो नंबर्स लिखने हैं जिनका आंसर 5 से कम आता है। ठीक है, 5 से कम नंबर्स, तो ये आपके पास रिलेशन 3 है। तो रिलेशन 3 कैसे निकालेंगे इसका? अब जिनका आंसर आपके पास 5 से कम होगा वो नंबर लिखेंगे हम। 1 1 है, इसके बाद आगे क्या है आपके पास यहाँ पे 1 2 5 से नीचे ही है, इसके बाद 1 3 5 से नीचे ही है अभी, इसके बाद आगे क्या है 2 1, फिर इसके बाद आगे क्या है 2 2, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे 3 1। ठीक है, इसके बाद जितने भी नंबर्स आते हैं वो 5 से बड़े ही होते हैं, तो यह लिहाजा आपके पास ये इसका आंसर होगा। अब इसकी डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन इसकी क्या बनेगी, डोमेन पहले पहले नंबर इसकी डोमेन है, तो क्या यहाँ पे 1 1 2 जितनी बार भी लिखोगे उसको एक बार ही आपने लिखना। ठीक है, फिर इसके बाद आगे क्या है 2 और आगे क्या आएगा 3। ठीक है, 1 2 3, 1 3 बार इस्तेमाल हो तो आप एक बार ही लिखोगे, फिर 2 2 बार लिखा हुआ है तो आप एक बार ही लिखोगे, 3 एक बार लिखा हो तो इसे एक बार ही लिखना है आपने। पहले पहले नंबर डोमेन है, और रेंज आपके पास क्या आएगी यहाँ पे इसकी रेंज। तो रेंज में आपके पास बाद वाले नंबर है 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3, ये इसकी क्या है रेंज आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या है, ये इसकी फोर्थ वाली वैल्यू अपने 4 रिलेशन फाइंड करना है। तो आपके पास क्या कह रहा है वो एक्स वाई सच डेट। अब क्या कह रहा है ये एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5। अब इसके अंदर वो नंबर्स लिखने हैं जिनका आंसर क्या आता है 5 से ज्यादा आता है। अब इसके अंदर सबसे पहला आपके पास क्या नंबर आएगा, पहला आपके पास आ जाएगा ये 5 से बड़े होने चाहिए, 5 के इक्वल नहीं। ठीक है, 5 से बड़े। अच्छा, अब यहां पे आपके पास सबसे पहला नंबर आएगा 2 4। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 3 3, फिर क्या आएगा 3 4, फिर क्या आएगा यहाँ पे 4 2, फिर इसके बाद आगे 4 3, फिर 4 4। ठीक है, ये वो नंबर है जिनका आंसर क्या आता है 5 से ज्यादा आता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी डोमेन क्या निकालेंगे हम, इसकी डोमेन आपके पास पहले पहले नंबर है, तो क्या ये R4 था। ठीक है, R4, इसका पहला नंबर 2 दिया हुआ है, 3 है 3 लिखेंगे, फिर आगे क्या लिखा हुआ 4 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, रेंज भी आपके पास देखें 4 3 4 2 3, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 3 2, तो ये इसकी क्या है रेंज है। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए जो आपके पास डायग्राम्स हैं इसके अंदर से आपने बताना है कि कौन सी डायग्राम किस फंक्शन को शो कर रही है और वो किस टाइप का है। ठीक है, तो आपके पास पहली डायग्राम दी हुई है। अब देखिए कि इसके अंदर ए की वैल्यूज आपके पास क्या हैं 1 2 3, बी की वैल्यूज आपके पास क्या हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो ये आपके पास ए बी सी डी के इक्वल है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसका अगर रिलेशन देखें तो
1 जो है वो a के साथ लिखा हुआ है, 1 b के साथ लिखा हुआ है, 2 c के साथ लिखा हुआ है, 3 d के साथ। यहाँ पे क्या है 1a 1b, इसके बाद 2c और 3d लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कह रहा है कि ये आपके पास जो है ना, सिंस फर्स्ट एलिमेंट्स इन फर्स्ट टू ऑर्डर पेयर आर सेम। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो है ना ये 1 जो लिखा हुआ है, 1 आपके पास क्या है 2 एलिमेंट्स के साथ है, मिला हुआ है, तो 2 एलिमेंट्स के साथ मिलके पेयर बना रहा है, तो लिहाजा ये आपके पास कोई भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जब आपके पास एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के कुछ 2 एलिमेंट्स के साथ मिलके बना देता है, कोई पेयर बना देता है, तो वो एलिमेंट आपके पास कोई फंक्शन नहीं बनता। ठीक है, ये आपके पास कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड के अंदर आपके पास a की वैल्यू दी हुई है a b c, b की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 1 2 3, a की वैल्यू a b c, b की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 3, इसका रिलेशन क्या दिया हुआ है a1 b2 c3। अब यहाँ पे a1 b2 c3, अब इसकी जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास 1 3 और क्या है 1 2 3 आएगा, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास देखिए 1 2 3 इसकी रेंज है, जो कि आपके पास क्या है b की वैल्यू के इक्वल है। किसके इक्वल है, b की वैल्यू के इक्वल है। तो अब यहाँ पे कहेंगे रिलेशन इज एन 1 1 फंक्शन, यानी कि हर एक जो है एक एक के साथ मिल रहा है, आमने सामने मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे 1 1 फंक्शन। और इसका जो रिलेशन है वो क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, क्योंकि आपके पास 1 बाय 1 मिल रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे 1 1 फंक्शन है। और जो है ना ये क्या है, रिलेशन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में a की वैल्यू दी है 1 2 3, b की वैल्यू दी हुई है a b c। अच्छा, अब यहाँ पे इसका रिलेशन क्या बन रहा है, a1a 2b 3c, ये बन गया फंक्शन। अब यहाँ पे इसकी रेंज निकालनी है आपने, तो रेंज क्या होगी a b c, बाद वाली वैल्यूज आपके पास रेंज होती है, तो रेंज निकली है b की वैल्यू है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं 1 1 फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, और इसके बाद 1 1 फंक्शन भी कहते हैं। और इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे आपके पास क्या है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि आपके पास a की वैल्यू l m n और b की वैल्यू आपके पास क्या है x y z। तो अब यहाँ पे देखें a की वैल्यूज आपके पास यहाँ पे क्या है l m n और b की वैल्यूज आपके पास क्या है x y z। अब यहाँ पे देखो l को x के साथ मिलाया हुआ है, ये एक रिलेशन बना, m को x के साथ मिलाया हुआ है, ये एक रिलेशन बना, फिर इसके बाद n को z के साथ मिलाया, ये एक रिलेशन बना। अब देखिए इसकी जो रेंज है वो आपके पास x और z है, जो कि b की वैल्यू के इक्वल नहीं है। इस तरह की वैल्यू जो कि आपके पास सबसेट ना हो, फंक्शन का सबसेट ना हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आपका आंसर। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ g of x इज इक्वल टू 3x + 2 एंड h of x इज इक्वल टू x² + 1 देन फाइंड। आपके पास सब ये g of x की वैल्यू दी हुई है, h of x की वैल्यू दी हुई है, तो आपने क्या फाइंड करना है, g of 0, यानी कि आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है यहाँ पे 0। जहां आपको इक्वेशन में x नजर आ रहा है उसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन g of x। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे जहां आपके पास x नजर आएगा उसकी जगह पे आपने क्या पुट कर देना है 0। तो ये क्या बन जाएगा, g x की जगह पे आप क्या लिखोगे 0 इज इक्वल टू 3। अब x की जगह पे क्या लिखोगे 0 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे g of 0 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 में 0 को प्लस करें, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2। अब 2 में 0 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो g of 0 जो है वो किसके इक्वल आ गया, आपके पास यहाँ पे 2 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह अब आपके पास सेकंड वाला, तो वो कह रहा है कि g of -3, तो जहां आपके पास x की वैल्यू है तो आपने वहां पे क्या पुट करना है -3, यानी कि x की वैल्यू आपने -3 पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -3 इन g of x।
तो जी ऑफ एक्स के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को पुट करने -3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आगे x की जगह पे -3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3, x की जगह पे -3 प्लस 2। अब 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -9 प्लस 2, -9 को प्लस 2 से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा -7। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है, आपने g ऑफ 2/3। अब आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, आगे क्या है x इज इक्वल टू 2/3 इन g ऑफ x। g ऑफ x के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आपके पास g x की जगह पे क्या लिख देंगे 2/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x की जगह पे फिर क्या लिखेंगे 2/3 प्लस 2। ठीक हो गया। अब ये 3 से क्या हो जाएगा कट होगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे 2 प्लस 2 में 2 को प्लस करेंगे क्या आंसर आएगा यहाँ पे 4। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास वो कह रहा है कि h ऑफ 1। तो आपके पास यहाँ पे जहाँ x है उसकी जगह पे क्या पुट कर देना है 1 पुट कर देना है h ऑफ x के अंदर। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन h ऑफ x। अब h ऑफ x की वैल्यू क्या है x का स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे h x की जगह पे 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है प्लस 1, दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि h ऑफ -4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पुटिंग, यहाँ पे है x इज इक्वल टू -4 इन h ऑफ x। तो h ऑफ x के अंदर आपने किसकी वैल्यू को पुट कर देना है x की वैल्यू को -4 पुट करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे h x की जगह पे -4 इज इक्वल टू x का स्क्वायर है तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या आपके पास 1। तो -4 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 16, माइनस में नहीं प्लस में आएगा। ठीक है, स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता, प्लस 1। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 17। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो छठा पार्ट है, छठे पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि आपने फाइंड क्या करना है h ऑफ -1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -1/2 इन h ऑफ x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास क्या है h की वैल्यू क्या x की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1/2 -1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या है 1। अब यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आएगा और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और माइनस का स्क्वायर कभी माइनस में नहीं आता प्लस में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर प्लस में लिखा जाएगा। प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब इसके एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5/4। तो ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गिवन डेट f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास क्या दिया है f ऑफ x दिया हुआ है वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर्स। वे कह रहा है कि यहाँ पे a और b जो है आपके पास क्या है कांस्टेंट नंबर है। अब ये कह रहा है कि इफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, ये कह रहा है कि अगर आपके पास f ऑफ 3 8 के इक्वल हो एंड f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अभी कह रहा है कि आपके पास f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 है और f ऑफ 6 जो है वो आपके पास क्या है 14 है। देन फाइंड आपने क्या करना है a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, सबसे पहले तो देखिए ना आपके पास ये गिवन डाटा क्या आपके पास यहाँ पे गिवन डाटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास एक तो दिया हुआ है f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, एक ये दिया हुआ है। दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है f ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या है 14। ठीक है, f ऑफ x आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे पहले आपने f ऑफ 3 फाइंड करना है, फिर f ऑफ 6 फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पुटिंग x इज इक्वल टू क्या है, ये 3 है ना पुट किया हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इन f ऑफ x। f ऑफ x के अंदर क्या पुट करेंगे 3 को, तो यहाँ पे आएगा f ऑफ x की जगह पे 3 आ जाएगा। आगे क्या आएगा a, x की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3
प्लस क्या आएगा यहाँ पे b प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3a प्लस b प्लस 1। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एफ ऑफ आपके पास 3 की वैल्यू थी 8 थी, तो इस एफ ऑफ 3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3। ठीक है। अब आप यहाँ पे जब पुटिंग कर दोगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ 3 की जगह पे जो है ना आपने क्या पुट कर देना यहाँ पे 8 3a प्लस क्या आएगा यहाँ पे b प्लस 1। अब ये प्लस 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा -1, क्या आएगा यहाँ पे 8 -1 3a प्लस क्या आएगा यहाँ पे b। अब ये 8 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 इज इक्वल टू 3a प्लस b। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह अब आपने क्या करना है एफ ऑफ 6 फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे पुटिंग x इज इक्वल 6 इन आपके पास क्या है एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपने क्या पुट कर देना, अब यहाँ पे x की जगह पे 6 पुट कर देना। तो एफ एक्स की जगह पे क्या आएगा 6 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे a x की जगह पे 6 और प्लस क्या है b आगे आएगा यहाँ पे प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ आपके पास देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 6 एफ ऑफ 6। तो क्या आएगा यहाँ पे 6a प्लस b प्लस 1। अब हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है जो गिवन डाटा के अंदर दिया गया था वो 14 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 6 की जो वैल्यू थी वो आपने यहाँ पे पुट करनी, तो 14 थी। क्या यहाँ पे 14 इज इक्वल टू 6a प्लस b प्लस 1। अब ये प्लस 1 इस तरफ आके हो जाएगा -1। तो क्या आएगा यहाँ पे 6a प्लस b। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 13 इज इक्वल टू 6a प्लस क्या आएगा यहाँ पे b। ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी बन गई 2। अब आप क्या करें 1 में से इक्वेशन 2 को, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 ये आपके पास क्या दी हुई इक्वेशन 2 दी हुई, इसको अपनी इक्वेशन 1 का नेम दिया था, इसको इक्वेशन 2 का। तो अब इसको माइनस करना, जब माइनस करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास ये +6 था -6 हो जाएगा, ये -b हो जाएगा, ये आपके पास -6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों कट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास है +3a -6a है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा -3a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -13 से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाए आपके पास -6। अब ये -3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो गया। अच्छा 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, तो 2 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में से पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास थी 3, a की जगह पे क्या लिखेंगे 2 प्लस क्या आएगा b इज इक्वल टू 7। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस b इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7। अब ये 6 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 7 - 6 आ जाएगा, तो b इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 1। तो आपके पास a का आंसर क्या है यहाँ पे a इज इक्वल 2 आ गया और b इज इक्वल आपके पास क्या आ गया 1। तो यही आपका आंसर था। ठीक हो गया। अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि गिवन दैट g of x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर्स, इफ g of -1 इज इक्वल टू 0 एंड g of 2 इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। वे कह रहा है कि आपके पास g of x दिया गया है जो कि आपके पास ax प्लस b प्लस 5 के इक्वल है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि a और b जो आपके पास है वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। अब यहाँ पे अगर g of -1 जो है वो अगर 0 के इक्वल हो और g of 2 आपके पास क्या है 10 के इक्वल हो, तो आपने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे गिवन डाटा निकाल लेना है कि आपको दिया क्या क्या हुआ क्वेश्चन में गिवन डाटा। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे एक तो दिया हुआ आपके पास g of -1 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या दिया हुआ आपके पास g of 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10, और फंक्शन क्या दिया आपके पास यहाँ पे देखो g of x इज इक्वल टू क्या है ax प्लस
बी इज प्लस क्या आपके पास 5। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल -1। देखिए ना यहाँ पे g ऑफ -1 दिया हुआ था, तो यहाँ पे x की जगह पे उसने -1 पुट किया, तो आप पहले क्या करोगे, x की वैल्यू को -1 पुट करोगे किसके अंदर, इन g ऑफ x। तो g ऑफ x के अंदर आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे g, देखो ना ये फंक्शन है आपके पास, g x की जगह पे क्या लिखेंगे -1 इज इक्वल टू a, इस x की जगह पे क्या लिख देंगे -1 प्लस क्या आएगा b प्लस क्या 5। अब यहाँ पे a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a प्लस b प्लस क्या है 5, ये g ऑफ -1। अब देखिए g ऑफ -1 की वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल थी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 0, बल्कि यहाँ पे लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ g ऑफ -1। अच्छा, अब आपने यहाँ पे g ऑफ -1 की वैल्यू को पुट कर दिया, वो 0 के इक्वल थी। अब यहाँ पे आगे इक्वेशन ऐसे ही लिखी है, देखो -a प्लस b प्लस 5। अब ये -a इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, प्लस b इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब इज इक्वल टू ये 5 रह गया, तो ये 5 ऐसे लिखा जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। फिर आपने क्या फाइंड करना था, g ऑफ 2 फाइंड करना था, तो x की जगह पे आपने 2 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन g ऑफ x। g ऑफ x के अंदर आपने इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। अब आपके पास जो g ऑफ x दिया हुआ था, g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5 था, तो अब यहाँ पे gx की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू a2। यहाँ पे ax था, तो x की जगह पे आपने x की वैल्यू को पुट कर दिया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस b प्लस 5। अब ये 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2a प्लस b ऐसे प्लस 5 ऐसे। अब यहाँ पे g2 की वैल्यू उसने दी हुई थी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ g2। अब g2 की जो वैल्यू आपको दी हुई थी उसने 10 के इक्वल दी थी, तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे 10 पुट कर लोगे। 10 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2a प्लस b प्लस क्या है 5। अब ये प्लस 5 इस तरफ आके हो जाएगा -5। अब ये आएगा यहाँ पे 2a प्लस b, ये इसी तरह रहेगा। अब ये इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई आपके पास, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिए आपके पास इक्वेशन क्या है, 1 और 2 लिखा है ना, दोनों को हमने क्या कर देना, ऐड कर देना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या कर देना, यहाँ पे ऐड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास -b और प्लस b है, दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 1a और 2a क्या आ जाएगा यहाँ पे 3a, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 5 प्लस 5 10 हो जाता है। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, यह आएगा 10 डिवाइडेड बाई 3। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 10/3 आ गई है। अब इसको आपने किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में से पुट कर देते, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखा जाएगा, यह आएगा आपके पास 10/3 माइनस b इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 5। अब ये b की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह b, भाई b इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 इस तरफ आके माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा 10/3 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे b। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 लिख देते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब इन दोनों के एलसीएम जो आएगा वो 3 आएगा। अब ये 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 इज इक्वल टू क्या है b। 10 से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -5/3 इज इक्वल टू b। तो यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कंसीडर द फंक्शन defined by f of x is equal to 5x plus 1 if f of x is equal to 32 find the value of x। वो कह रहा है कि अब फर्ज करो कि एक फंक्शन है जिसको f of x से डिफाइन किया गया, यानी कि जाहिर किया गया है, जो कि आपके पास 5x plus 1 है, जबकि आपके पास अगर यहाँ पे f of x की वैल्यू 32 के इक्वल हो, तो आप बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास गिवन डाटा जो दिया गया वो क्या है, वो हम निकाल लेते हैं। गिवन डाटा ये आपके पास दिया हुआ है f of x, एक आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5x plus 1, और दूसरा f of x आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे
32 दिया हुआ है। देखिए दोनों आपके पास एफ ऑफ एक्स ही हैं, तो जब आपके पास यहाँ पे आए एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज ही दी हुई, दोनों का आपने क्या कर देना, यहाँ पे कंपेयर कर देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अब जब हम कंपेयरिंग करेंगे, देखो ना यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। तो अब आपने क्या करना है, एक एफ ऑफ एक्स का आंसर यहाँ पे लिख देना 5x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 32। अब ये इस तरफ प्लस 1 इस तरफ आके हो जाएगा -1, तो ये आएगा आपके पास 32 माइनस 1। अब ये 32 से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ये 31। अब ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आएगा यहाँ पे 31 डिवाइडेड बाय 5, तो यही x का आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, एफ ऑफ 1 फाइंड करना है। एफ ऑफ 1 फाइंड करने के लिए आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ x के अंदर आपने जहां जहां आपको x नजर आएगा वहां वहां आपने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो ये आएगा एफ x की जगह पे 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस डी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सी 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल ही होगा प्लस डी, तो ये एफ ऑफ 1। ठीक हो गया। आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी प्लस डी आ गया है, क्योंकि c 1 था तो c को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास c आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास f ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो पहले से दी गई है, गिवन डाटा के अंदर हमने पहले निकाल लिया है कि f ऑफ x इज इक्वल f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 के इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 की वैल्यू को आपने क्या कर देना, यहाँ पे पुट कर देना। तो 6 के इक्वल थी तो क्या लिखेंगे, 6 इज इक्वल टू c प्लस डी। तो ये इक्वेशन क्या बन गया आपके पास 1। अब यहाँ पे आपने अब क्या फाइंड करना है, जो दूसरी वैल्यू दी हुई थी f ऑफ -2 दी हुई थी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन क्या था आपके पास यहाँ पे f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू को आपने पुट कर, f ऑफ x में आपने x की वैल्यू को पुट करना है। तो ये आएगा f x की जगह पे -2 आ जाएगा इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर है ना, तो सी एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस डी। अब ये आएगा आपके पास f ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे c -2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 प्लस डी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4c प्लस क्या आएगा d। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, f ऑफ -2 की वैल्यू को पहले से देखा था कि जो गिवन डाटा के अंदर आपने निकाला था ये पहले से दी गई है। तो अब यहाँ पे उसकी वैल्यू को आपने पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ -2। अब ये आपने f ऑफ -2 की वैल्यू को पुट कर देना है। तो वो किसके इक्वल थी, आपके पास 10 के इक्वल थी। तो क्या आ गया यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 4c प्लस डी। ये इक्वेशन कौन सी आ गई आपके पास, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखें कि इक्वेशन आपके पास क्या है, 1 है। 1 इक्वेशन क्या है, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब इसके बाद आगे क्या है, सेकंड वैल्यू आपके पास 4c प्लस क्या आपके पास d इज इक्वल टू 10। अब देखिए हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर देना, क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं। साइन ऑपोजिट होते तो कटिंग होती है। ऑपोजिट साइन करने के लिए आपने नीचे वाली इक्वेशन को जो है ना सब्ट्रैक्ट कर देना है फर्स्ट वाली से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। आपने क्या कर देना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देना है। जब आप माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाली वैल्यू के जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा। ये डी से कट हो जाएगा, ये माइनस और प्लस दोनों कट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, -4 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, -3c इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 10 से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -4। अब ये -3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, ये आएगा आपके पास -4 डिवाइडेड बाय -3। ये माइनस माइनस से कट होगा, पीछे क्या रह जाएगा आपके पास 4/3। ठीक है, तो ये आ गया सी का आंसर। अब सी के आंसर को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में इसको हम पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी, ये थी आपके पास c प्लस d इज इक्वल टू क्या था 6।
अब सी की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब आपने क्या करना है, ये 4/3 को उठा के इस तरफ ले आना है, तो ये आएगा आपके पास डी इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3। इसके नीचे 1 है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब 18 से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 14/3। तो ये किसका आंसर आ गया आपके पास, डी का। तो यही आपका आंसर है। ठीक हो गया।